जय माता दी। नमस्कार, प्रणाम। नवरात्रियों में आज चौथे दिन मैं माता के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की कथा आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। उन माता के स्वरूप और कथा को ध्यान करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कूष्मांडा अर्थात जिनकी मंद हंसी के द्वारा, मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न इन्होंने किया था। इन देवी को तभी से कूष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हीं माता कूष्मांडा को माता अष्टभुजा और माता आदि शक्ति के नाम से भी पुकारते हैं। माता के 8 हाथ हैं। सुरा संपूर्ण कलसं रुधिराप्तु तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। तो इस प्रकार ब्रह्मांड संरचना के क्रम में चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो। माता के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति, उनके नेत्रों से सूर्य की, मुख से अग्नि की उत्पत्ति और अनेक देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई। मार्कंडेय पुराण में फिर एक महिषासुर नामक राक्षस की कथा आती है। यद्यपि सभी देवी देवता माता की ही शक्ति के आधार हैं, लेकिन जब वे पृथक पृथक महिषासुर से युद्ध करने के बाद महिषासुर को परास्त नहीं कर पाए, तो सारे के सारे देव एक स्थान पर इकट्ठे हुए। एक स्थान पर उन सभी का तेज स्थित हुआ और फिर देवी माँ भगवती, पराम्बा माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन माता ने उस महिषासुर का वध किया। शिक्षा कहा गया है, संगे शक्ति कलयुगे या समवायो ही दुर्जय, एकता में ही बल है। अलग अलग देवता जब महिषासुर का वध नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वही शक्ति एक साथ इकट्ठी हुई, भगवती दुर्गा के रूप में अवतरित हुई और उन्होंने फिर महिषासुर का वध किया। महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती कूष्मांडा, इनका पूजन करने से विशेषतः सभी देवताओं के पूजन का फल भी हमें मिलता है, क्योंकि सभी देवता की शक्ति माँ दुर्गा में है, क्योंकि वे सब माँ से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति जब माता कूष्मांडा का पूजन करता है, तो वह व्यक्ति आयु, बल, बुद्धि, सांसारिक सुख, यहाँ तक कि इस लोक के बाद पारलौकिक सुख को भी सहज रूप से प्राप्त कर ले। माता कूष्मांडा की एक और अन्य विशेषता है माँ भगवती कूष्मांडा, जिन्हें कूष्मांड अर्थात पेठा, कुमड़ा बहुत प्रिय है। तो माता कूष्मांडा के निमित्त ही पेठे की बलि माता को दी जाती है। जय माता दी। धन्यवाद।